मोस्ट ऑफ इंडियन सिर्फ एक बिल दूर हैं अपनी लाइफ में 20 साल पीछे जाने के लिए या एक बहुत बड़े लोन के नीचे आने के लिए। जो हेल्थ सेगमेंट है वो बेसिकली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। भाई इंडियन गवर्नमेंट भी रियलिटी को जानती है कि वो वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर हर बंदे को नहीं दे सकती। तो अभी से एक साल पहले आपको टैक्स रिबेट देती थी, आपको मोटिवेट करती थी। मोस्ट ऑफ इंडियन इधर जल्दी जल्दी में या कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स को पढ़े बगैर एक इंश्योरेंस ले लेते हैं और उनको लगता है कि अब बॉस सेट है और सेफ है। बॉस ऐसा नहीं होता। इस वीडियो को अगर ध्यान से सुनेंगे तो जो जो क्लॉजेज हैं जिस करके एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके क्लेम को डिनाई कर सकती है, हम कोशिश करेंगे एक एक को चेकआउट करें ताकि आपको जो क्लेम है उसमें कोई दिक्कत ना आए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक बेसिक टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंसेस कौन सी। सबसे पहले है इंडिविजुअल कवर। इंडिविजुअल कवर का मतलब है आपने एक लाइफ इंश्योरेंस बाय की, सपोज 10 लाख रुपीस की ले लिए, तो वो सम एश्योर्ड आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, आपके फैमिली के लिए नहीं होने वाला। तो साल में कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप वो 10 लाख का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है फैमिली फ्लोटर प्लान। फैमिली फ्लोटर प्लान का मतलब क्या होता है कि अगर आपने वो 10 लाख की इंश्योरेंसेस ली हैं तो वो आपकी फैमिली में कोई भी उसको यूज़ कर सकता है 4 मेंबर्स तक। इसका फ़ायदा प्रीमियम कम, नुकसान अगर भगवान ना करे 2 से 3 फैमिली मेंबर्स को अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो वो 10 लाख से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो उनको पॉकेट से पे करना पड़ेगा। कुछ इंश्योरेंसेस में ऐसा होता है कि आपका वो रिफ्रेश भी हो जाता है, आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद आती है क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस क्या है? क्रिटिकल इलनेस होता है कि आप थोड़ी अमाउंट आपने पे करनी है और वो थोड़ी अमाउंट में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको लंप सम मिलता है। बट इसका क्या है, ये पर्टिकुलर डिजीज़ इन्वॉल्व होता है। इसका लिवर ट्रांसप्लांटेशन है, कैंसर डिजीज़ है। बट इसका नुकसान क्या रहने वाला है कि आपकी जो बेसिक हेल्थ केयर है वो कवर नहीं है, एक स्पेसिफिक का ही होता है, एक स्पेसिफिक डिजीज़ का ही ये मिलता है। उसके बाद आता है टॉप अप। टॉप अप में क्या है, आपको मिनिमम प्रीमियम है, मैक्सिमम आपको प्राइस मिलेगा। सपोज करो आपने 95 लाख का टॉप अप किया तो आपका प्रीमियम थोड़ा रहेगा और अमाउंट तो 95 लाख का बहुत ज़्यादा है। बट इसमें एक क्लॉज है, आप टॉप अप अकेला बाय नहीं कर सकते हो, आपको एक बेसिक प्लान चाहिए। इसमें भी कुछ क्लॉज हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आता है कंपनी कवर। कंपनी क्या है कि आपकी कंपनी ने लमसम सब क्लाइंट्स के लिए एक मेडिकल कवर किया हुआ है। कुछ सिनेरियोज में उसमें फैमिली भी कवर्ड होती है। पर यहाँ पे एक इशू है। इशू ये है कि बॉस कि आज आपकी एज कम है, आपने कंपनी को ज्वाइन किया तो आपका प्रीमियम भी कम है। कल को अगर आप कंपनी चेंज करते हो तो आपका प्रीमियम उस टाइम की एज के मुताबिक बढ़ जाएगा और अगर आप कल को बाय करते हो अपनी इंश्योरेंस आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलने वाली है, क्योंकि कई कई ऐसी होती हैं जिनमें ये लॉक हो जाता है और बढ़ता नहीं है। ये भी स्लोली स्लोली मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद आती है ओल्ड पीपल के लिए। कुछ हेल्थ इंश्योरेंसेज है जो स्पेशली बनी होती हैं 60 साल से ज़्यादा वाले लोगों की हेल्थ को कवर करने के लिए। कुछ ऐसी भी होती हैं जो ओपीडी को कवर करती हैं। ओपीडी का मतलब होता है कि जैसे आप डॉक्टर को मिलने गए हो, डेली बेसिस पे जब आप पेशेंट डॉक्टर को मिलने जाते हो, कोई प्रिस्क्रिप्शन लेते हो, कुछ मेडिसिन लेते हो, बहुत हेल्थ इंश्योरेंसेस उसको कवर नहीं करती हैं, तो कुछ कवर करती हैं। तो ये बेसिक बेसिक टाइप्स हो गए। ये सबसे पहला पॉइंट, आपकी पॉलिसी कितने सम इंश्योर की है। ये बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्सपेंसिव पॉलिसी लोगे। पॉलिसी 5 लाख की हो सकती है, 10 लाख की हो सकती है, डिपेंड करता है। ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहले आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आपको कोई पहले से कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। अगर आपको मेडिकल कंडीशन है तो आपके सिटी में उसका अराउंड कितना खर्च आता है एवरेज। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्मॉल सिटी में रहते हो तो वहाँ मेडिकल कॉस्ट कम है। वहीं अगर आप दिल्ली या मेट्रो सिटी में रहते हो, वहाँ पे आप कोई अच्छे हॉस्पिटल जाते हो जैसे मैक्स वगैरह या कोई और जैसे बीएल कपूर या कोई और हॉस्पिटल, तो वहाँ पे वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो आपने ये देखना है कि आपकी सिटी में आपकी एवरेज मेडिकल कॉस्ट क्या, टीयर 1 में, टीयर 2 में, टीयर 3 में आपकी क्या है। मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो आपको आपकी फैमिली के लिए, टोटल फैमिली के अराउंड 20 लाख या 10 to 20 लाख की आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। यहाँ हम बहुत स्मार्ट भी प्ले कर सकते हैं। सिर्फ 5 लाख की पॉलिसी, साथ में कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है प्रीमियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोस्ट ऑफ इंडियंस के लिए, बिकॉज हम चाहते हैं हमें मिनिमम में मैक्सिमम रिटर्न मिले। बस इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा आपको फॉर्म भरना है एंड
फॉर्म भरते हुए कभी झूठ नहीं बोलना, वो आपसे कुछ सिंपल चीज़ें पूछेंगे, क्योंकि अगर आपने आज झूठ बोला तो कल को वही छोटे से झूठ करके आप सारी उम्र अपनी पॉलिसी पे करोगे एंड एंड टाइम पे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी पॉलिसी आपकी नहीं देगी कंपनी, क्योंकि पॉलिसी बोलेगी आपने पॉलिसी लेने से पहले उनको झूठ बोला। मेरा रूल ऑफ थंब क्या है, मैं सबसे पहले देखता हूँ मैं कौन सी कंपनीज़ को ट्रस्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल टाटा हो गया, नीवे भूपा हो गया या एचडीएफसी हो गया। आपने देखना है आपको कौन सी कंपनीज पे ट्रस्ट है, फिर हम आगे चलते हैं। बिफोर यू बाय इंश्योरेंस, थर्ड पॉइंट बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आपने चेक करना है कि जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें कोई को पेमेंट तो नहीं है। को पेमेंट का मतलब होता है सपोज 10 रुपीज़ आपका बिल आया, सिंपल लैंग्वेज में तो 3 रुपए आप देंगे और 7 रुपए कंपनी देगी। आप प्रीमियम भी पे कर रहे हैं, फिर वो 3 रुपए क्यों देंगे? जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपने वो पॉलिसी चेक नहीं की। कुछ डिडक्टेबल्स भी होते हैं। डिडक्टेबल्स होते हैं कि कुछ फिक्स अमाउंट है जो आपको पे करनी है बिफोर द कंपनी आपका बाकी पे करती है। तो हर में ये नहीं डिडक्टेबल होता। आपने ये क्लॉज भी आपने चेक करना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, आप नहीं चेक कर पा रहे हो, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपने पॉलिसी बाजार को कॉल करनी है एंड वो कॉल रिकॉर्डेड होती हैं और आपने एक एक चीज़ जो मैं अब हम पॉइंट्स बना रहे हैं, आप लिख रहे हो, एक एक चीज़ आप उनसे पूछ सकते हो। आज आप वो ध्यान से पूछ लेंगे और एक अच्छी पॉलिसी ले लेंगे और 20 मिनट्स एक्स्ट्रा स्पेंड कर देंगे, तो कल को आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। रूम रेंट आपका जो कैप है आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इसी पॉइंट से आपके साथ बहुत सारी झोल भी हो जाता है। कई पॉलिसीज़ आपको बोलेगी आपका सम एश्योर्ड का 1% तक, मतलब आपने 5 लाख की अगर पॉलिसी ली है तो 5,000 तक का आपको रूम फ्री है। पर बॉस यहाँ पे समझना ये ज़रूरी है, हम लोग क्या करते हैं कई बारी कहते हैं कि चलो हमारा ट्रीटमेंट कॉस्ट आ रहा है सपोज़ 10 लाख, तो हमें सिर्फ 5 जो हज़ार है, जो 2-4 दिन वहाँ पे रहना है, उसका रूम का हम एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। और बॉस यहाँ पे पॉलिसी क्या करती हैं, स्कीम लगा लेती हैं। वो क्या करेंगी, वो बोलेंगी आपको कि अगर आपका 5,000 था और आपने 10,000 का रूम लिया है, तो जो आपने मतलब 50% आपने एक्स्ट्रा पे किया, आपने डबल एक्स्ट्रा पे किया, तो आपका जो टोटल अमाउंट होगा ना, वो काट के देंगे आपको पैसे। और उसके बाद है आईसीयू चार्जेस। आईसीयू चार्जेस क्या, मोस्टली क्या करते हैं 2% आईसीयू चार्जेस लेके चलते हैं। अगर आपका 5 लाख है तो अब लगा लीजिए 10,000 तक का आईसीयू चार्जेस है। तो आपने ये भी देखना है कि आपकी सिटी में कितनी आईसीयू चार्जेस हैं। या मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी लो जिसमें कोई रेंट रूम कैप ही नहीं है। अगर रेंट रूम कैप नहीं होगा तो ये सीधा ही चॉकआउट हो जाए। कैशलेस हॉस्पिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो मैं एक सिटी में रहता हूँ, वहाँ पे एक सुपर स्पेशलिस्ट है जिसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में। मैं आज पॉलिसी बाय कर लेता हूँ और कल को मुझे पता लगता है वो तो कवर ही नहीं करता उसको। उस सिनेरियो में कई इंश्योरेंसेस बोलेंगी कि हम इस हॉस्पिटल को पे नहीं करते हैं। कई हॉस्पिटल बोलेगा हम इस कंपनी के साथ डील नहीं करते हैं। कहीं पे ये कैशलेस नहीं होगा और कहीं पर ये आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आपने वो लिस्ट अच्छे से पढ़ी और आपको पता है कौन से हॉस्पिटल्स उसमें हैं और उन हॉस्पिटल्स का आपको फ़ायदा है कि नहीं, तो कल को आपको नुकसान नहीं होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, वेटिंग पीरियड। ये बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट ऑफ पीपल को पॉलिसी क्लेम इसी पॉइंट को ध्यान से पढ़ने करके नहीं मिलता है। इवन मेरी फैमिली में भी मेरे पापा को एक बारी इस करके क्लेम नहीं मिला, सारी उम्र के लिए पापा हेल्थ इंश्योरेंसेस पापा की आइज़ में बुरी बन गई। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इनिशियल वेटिंग पीरियड। इनिशियल वेटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, ये हर पॉलिसी का अलग होता है। 60 डेज, 90 डेज, 30 डेज। एक्सीडेंट को छोड़ के अगर आपको कोई इलनेस पॉलिसी खरीद उन पर्टिकुलर डेज के बाद हो जाती है, वो पॉलिसी कवर नहीं करती है, क्योंकि पॉलिसी वालों को लगता है बॉस कि मे बी इसको ये प्रॉब्लम थी, इसने ये सर्जरी करवानी थी, इसी करके इसने पॉलिसी इमीडिएटली ली है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, अगर आपको कोई बीमारी है जो पहले से चल रही है, तो 2 से 4 साल तक वो कवर्ड नहीं होगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने पॉलिसी खरीदते वक्त पॉलिसी वालों से ये छुपाना है, क्योंकि अगर आपने ये बात छुपाई तो आपका क्लेम डिनाई कर सकते हैं। वो तो वैसे ही चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा मौका मिल जाए कि आपको पॉलिसी के पैसे ना मिले, बट विल मेक श्योर कि वो ना हो। तो आपने उनसे कोई झूठ नहीं कहना है। तो ये नॉर्मली 2 से 4 साल होता है। स्लो ग्रोइंग डिजीजेस, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल हर्निया हो गया, कुछ और भी होती हैं, ये डिफरेंट लिखी होती हैं। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है जो स्लो ग्रोइंग डिजीज़ेज़ में आती है, तो कंपनीज़ आपको 3 साल तक इसका कोई क्लेम नहीं देती है।
क्योंकि अगेन वो पॉइंट आ जाता है, कंपनी को लगता है ये पहले से हो रही थी और इनको पता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक सर्जरी इन्होंने पॉलिसी ली। कौन सी चीज़ें जिनको पॉलिसी कवर नहीं करती, ये कॉस्मेटिक चीज़ों को नहीं कवर करेगी। फॉर एग्जाम्पल आप बोटॉक्स करा रहे हो, आपने आपने रिंकल्स रिमूव करवाने हैं, क्योंकि उनको लगता है इसका आपको मेडिकल यूज़ नहीं है, ये अपनी खुद की खुशी के लिए कर रहे हो। ये डेंटल ट्रीटमेंट्स को नहीं कवर करती है, बहुत आई ट्रीटमेंट्स को नहीं कवर करती है। कुछ में मैटरनिटी कवर होता है, कुछ में मैटरनिटी कवर नहीं होता है। ये आपके फैट लॉस ट्रीटमेंट्स को कवर नहीं करती है। एक्सपेरिमेंटल जहाँ ऐसे कोई ट्रीटमेंट जिसका कोई साइंटिफिक बैकिंग या प्रूफ नहीं है कि आपको वो फ़ायदा दे सकते हैं, उनको ये कवर नहीं करते हैं। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डैमेजेस, इसमें एक्सीडेंट नहीं आता। अगर किसी ने अपने आप को कोई चोट मारी है या किसी ने अपने आप को खुद को इंजरी की है, चाहे उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, चाहे उसने आपको कोई कट मारा है, उन केसेस में ये आपको कवर नहीं करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, ये पॉइंट करके आपकी पॉलिसी आपके लिए बेटर हो सकती है। तो आपके ये पॉइंट्स को बहुत ध्यान देना है और चॉकआउट करना है आपको किस किस की पॉइंट की ज़रूरत है, किस किस की नहीं। बिकॉज विद एवरी पॉइंट आपकी पॉलिसी इंक्रीज होगी और पॉलिसी बेटर भी होगी। वो आपको ज़रूरत है कि नहीं, आपने देखना है। तो पहले पॉइंट पर हम आते हैं, क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस का राइडर, उसका मतलब है कि कोई ऐसी डिजीज़ है जो आपकी फैमिली में, सपोज कोई पेशेंट है जो आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है या लिवर सिरोसिस की हिस्ट्री है या कोई और ऐसी चीज़ की हिस्ट्री है जिसके लिए बहुत ज़्यादा लमसम चाहिए, तो एक छोटे से अमाउंट में आप एडिशनली ऐड करवा सकते हो एंड वो एक बड़ी क्रिटिकल इलनेस आपकी कवर हो जाती है। एक्सीडेंटल कवर, एक्स में क्या होता है, अगर आपने ये छोटा सा कवर डलवा लिया जो आपके प्रीमियम कॉस्ट से ये सब कुछ बहुत कम होने वाला है, पर आपका जो एक्सीडेंट होते ही आपके बहुत ज़्यादा लमसम, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक्सीडेंट होने के बाद जो आपका 5 या 10 लाख की पॉलिसी है उससे आपका हो जाएगा, हो भी सकता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे। एक राइडर ऐसा भी होता है, उससे क्या होता है, आप द ओनली सोल ब्रेड अर्नर हो घर में, तो दिक्कत आ गई। अब क्या होएगा, तो ये राइडर क्या अगर आपने ऐड किया तो ये राइडर के साथ आपको वो पर डे कुछ पैसे देंगे जिस जो आपका हॉस्पिटल का खर्चा नहीं है, आपको ज़िंदगी सस्टेन करने के लिए। तो ये भी एक राइडर है, आप ऐड कर सकते हो। इन राइडर्स के बारे में आपको अगर कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पॉलिसी बाजार को कभी भी फ़ोन कर सकते हो। एंड करोगे कैसे, अगर आपको पता होगा। अगले राइडर की तरफ, मटर्निटी राइडर। मटर्निटी का मतलब होता है कि सपोज करो कि आप बेबी प्लान कर रहे हो, जो बेबी का बर्थ हो उसके आसपास जो खर्चा आपको होने वाला है वो कवर्ड है कि नहीं। कुछ में वो कवर्ड होता है और उसकी एक लिमिट होती है, वो आप चेक कर सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो आपको ज़रूरत है कि नहीं। एंड दूसरी बात कि अगर नहीं है तो इसका एक राइडर भी आता है, आप उसके बारे में भी पता कर सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे राइडर्स हैं, बट बहुत ज़रूरी, जो राइडर है ना वो आपके प्रीमियम कॉस्ट को भी इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है आपने बैठे चॉकआउट करना है। पहली बात, मेरी जो पॉलिसी है उसका मुझे कितने परसेंट है और क्या क्या उसमें पहले से इनबिल्ट है। दूसरी बात कि क्या क्या राइडर की मुझे ज़रूरत पड़ सकती है या मुझे नहीं ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे एक और राइडर है जो बहुत लोग नहीं लेते हैं, कई पॉलिसीज़ क्या करते हैं, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लव्स हो गया, पीपी किट्स होगी, मास्क हो गए, जो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं वो कवर नहीं करती हैं। पर एक राइडर ऐसा भी आता है, अगर आप ऐड करो तो वो भी आपका कवर हो जाता है। तो ये आपने देखना है कि आपको कौन से राइडर्स की ज़रूरत है, कौन से राइडर्स की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इन दी एंड एवरी राइडर से आपकी पॉलिसी प्राइस इंक्रीज होगी। आपको ना बताऊंगा आपके लिए कौन से सीक्रेट ट्रिक्स और टिप्स हैं जो एक आइडियल पॉलिसी बाय करने में आपके हेल्प करेंगे इन वेरी शॉर्ट। बिफोर दैट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, होती है क्लेम सेटलमेंट रेशो। आपने ये पक्का चेक करनी है, जितनी क्लेम सेटलमेंट रेशो ज़्यादा होगी उतने ही उसने ज़्यादा क्लेम्स को पे किया है, तो प्रोबेबिलिटी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी सेटलमेंट की तो बढ़ जाएगी। कुछ पॉइंट्स का आपने बहुत ख्याल रखना है जिस करके आपका क्लेम डिनाई हो सकता है। पहली बात, 24 घंटे के अंदर अंदर आप एडमिट होते ही अपने पॉलिसी वालों को बताओगे। दूसरी बात, आपने कोई हिडन डिजीज़ उनसे छुपा कर नहीं रखनी है। तीसरी बात, अपने रूम रेंट का ख्याल रखना है, वो तो मैंने आपको बताया, अपने रूम रेंट का कैप आप कोशिश करो कोई कैप ही ना हो। चौथी और सबसे ज़रूरी बात, डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं, बिल्स एंड एवरीथिंग, उनको बहुत अच्छे से संभाल के रखना है और प्रॉपर्ली सबमिट करना है। अभी तक आप मेरे साथ जुड़े रहे हो तो अब हम इसको ऑसमली कंक्लूड करते हैं। जो कॉम्पनसेशन रेशियो है 95% से ज़्यादा होनी चाहिए। रूम रेंट नहीं चाहिए। मिनिमम वेटिंग पीरियड फॉर ओल्ड डिजीजेस कम से कम। एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज
नहीं होने चाहिए। एक्सीडेंटल कवर अगर कवर्ड है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको एडर चाहिए। फैमिली में अगर किसी को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, फॉर एग्जांपल कैंसर की है, चाहे लिवर की है, तो आप एडर ऐड कराएंगे। इंश्योरेंस लेते हुए कंजूसी नहीं करेंगे प्रीमियम बचाने के लिए। इंश्योरेंस आप वो लेंगे जिसमें आपको एक एडिक्वेट क्लेम मिले। सपोज करो आपने 5 लाख की अगर ली है, इट्स ओके, वो आप अगर नहीं यूज़ करो तो बढ़ेगी भी, साथ में आप एक टॉप अप लेंगे। टॉप अप क्या होता है आपको बताया था, थोड़ी अमाउंट में एक एडिशनल अमाउंट। सपोज 5 लाख आपने नॉर्मल लिया, 95 लाख का टॉप अप। ओनली डिफरेंस क्या होने वाला है कि जो आपका जो अगर आपने अच्छी इंश्योरेंस ली है जिसमें कोई कैप नहीं है रूम का, आप उसमें चाहे तो प्रेसिडेंट स्वीट में भी रह सकते हैं, बट जब वो आपका इनिशियल अमाउंट खत्म हो जाएगा तो आप टॉप अप में एक अच्छे प्राइवेट रूम में भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सीक्रेट पॉइंट, कुछ इंश्योरेंसेस ऐसी भी हैं जो आपका लॉक कर देती हैं जो आपकी प्रीमियम अमाउंट है। फॉर एग्जांपल आपने 20 ईयर्स या 25 ईयर्स, हर 5 साल वैसे बढ़ना होता है, आपने 25 साल में ले ली और लॉक हो गई, आप उसका क्लेम नहीं ले रहे हो, तो एट द एज ऑफ 30, 35, 45 प्रीमियम नहीं बढ़ेगा अनटिल अनलेस आप उसका क्लेम लेते हो। देखो बीमार तो कोई होना नहीं चाहता, तो अगर आप बीमार नहीं हुए हो विद गॉड ग्रेस, आपने इंश्योरेंस सिर्फ इस करके लिया है ताकि आपका नुकसान ना हो, तो वो लॉक हो गया, तो कितना फायदा देखो उसका आपको। दूसरी एक और बात आपने ध्यान देना है कि आपने कंपनी के साथ साथ अपनी पर्सनल इंश्योरेंस भी लेनी है, क्योंकि आज तो अपनी कंपनी के साथ 20 साल में ले लिया, 25 साल अब 20 साल वो कंपनी के साथ रहे, कल को 40 इयर्स की एज में अगर आपने एक इंश्योरेंस ली तो आपको वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, और तभी तो वो टाइम होगा विद एज जब उसकी आपको ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपका एक प्रोटेक्टिव कवर है, ये आपकी लाइफ को सेफ रखेगा और रात को आपको बिल्कुल टेंशन फ्री सोने देगा। जो इमरजेंसीज आती है ना ज़िंदगी में, यही इमरजेंसीज हैं जो आपकी लाइफ की सेविंग्स को दीमक जैसे खा जाती हैं। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप बिल्कुल टेंशन फ्री स्लीपलेसली सोओगे और आपके रिटायरमेंट फंड्स को कोई आपके अलावा छू नहीं सकता। इसके साथ साथ आपने 2 चीज़ें और भी ख्याल रखनी है, एक है लाइफ इंश्योरेंस एंड दूसरी है इमरजेंसी फंड। इनके ऊपर भी हमारे पास वीडियोस आएंगी, तो आप जुड़े रहें।